फ्रेंड्स, आई एम दीपांशु शर्मा. आई होप यू आर डूइंग वेल. आज हम स्टार्ट करें पार्ट 13 डेट इज़ टू डिटरमाइन द क्वाड्रेंट. हम लेंगे कोऑर्डिनेट्स एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र और हम डिटरमाइन करेंगे कि वो जो पॉइंट्स हैं मतलब कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हैं वो किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं. तो उसके लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे क्वाड्रेंट कितने होते हैं. हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है. सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई की पॉजिटिव होती है. थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव. हमें जब ये चीज़ें पता लग जाएंगी, अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज़र से एक्स और वाई इन दोनों पॉइंट की वैल्यू गेन कर लेंगे. तो मैंने एक्स वेरिएबल के अंदर यूज़र से एक्स पॉइंट की वैल्यू ले ली और वाई वेरिएबल के अंदर वाई पॉइंट की वैल्यू ले ली. मतलब कि जो हमारे पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए. तो कोऑर्डिनेट्स तो एक पॉइंट के दो ही होते हैं, एक्स और वाई. तो एक्स वाई की वैल्यू अब मुझे पता लग गई. तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लैडर इफ़ एज. यहाँ पे मीन्स इफ़, इलिफ और लास्ट में एज. मतलब हम चेक करेंगे कंडीशंस कि इफ़ फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए चेक कर रहे हैं कि इफ़ एक्स लेस देन 0 एंड वाई लेस देन 0 थर्ड क्वाड्रेंट बिलोंग करता है. लेकिन अगर मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट की करनी है तो फर्स्ट में दोनों मैंने बताया था पॉजिटिव होते हैं. तो हम यहाँ पे कैसे चेक करेंगे कि इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0 तो प्रिंट करा देंगे कि बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट. इलिफ मानिए अगर फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता है तो इलिफ मीन्स होता है पाइथन में एज इफ. जैसे कि हम सी में पढ़ते थे तो हम लिखते थे एज इफ. पाइथन में सी को इलिफ लिखा जाता है. यहाँ पे हम फोर्थ सेकंड क्वाड्रेंट के लिए चेक कर रहे हैं कि अगर x की वैल्यू हमारी लेस देन 0 है मीन्स नेगेटिव है एंड y की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 है मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है. तो यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कि वो जो सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है. इसी तरीके से फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे कि अगर इफ़ और इलिफ ये दोनों कंडीशन हमारी फोर्स हो गई तो थर्ड वाले पे जाएगा जहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी है कि अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है एंड y की वैल्यू लेस देन 0 है मीन्स अगर x और y दोनों ही नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा. एज पार्ट में कि अगर ऊपर की जो तीनों कंडीशन अगर फोर्स हो जाती है तो एज पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा जिसमें हमने लिखा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा. अब अगर मैं इसी प्रोग्राम को रन करा के आपको टेस्ट करा के दिखाती हूँ कि आपने सपोज प्रोग्राम रन कराने का तरीका आपको बताया पाइथन स्पेस फाइल नेम डॉट पी वाई. फाइल नेम यहाँ पे P13 है तो पाइथन स्पेस P13 डॉट पी वाई. एंटर दी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. एक्स की सपोज आपने दे दी मतलब यहाँ पे एक्स पॉइंट की वैल्यू मान लो आपने दे दी 2 एंड वाई पॉइंट की भी आपने दे दी 4. तो 2 और 4 दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर गया. इसी तरीके से आपने एक और बार मैंने रन करा के दिखाया कि मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ पे दे दी -2 और वाई की वैल्यू दे दी. इसी तरीके से आप जब रन करा के देखेंगे तो आपको चीज़ें पता लगेगी कि एकदम प्रोग्राम सक्सेसफुली हमारा एग्जीक्यूट करा है अकॉर्डिंग टू आवर लॉजिक. अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं एक्स और वाई की वैल्यू भी प्रिंट करा के तब मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो है ये इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है. तो उसके लिए जहाँ पे मैंने एक्स और वाई की वैल्यू ली है इसके जस्ट नीचे मैं एक प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे जो है लगा देती हूँ ताकि मेरा ऐसे लिखा है ब्रैकेट बन के जैसे एक नॉर्मल मैथमेटिक्स में होता था कि पैरेंथेसिस के अंदर 2,3 और फिर उसके बाहर लिखा होता था बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट. कुछ इस तरीके का मैसेज प्रिंट होकर के आए. तो ये मैंने बस प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके इसको यहाँ पे इसी तरीके से थोड़ा डिज़ाइन कर दिया है. बाकी एक लॉजिक जो था वो मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे आप क्वाड्रेंट फाइंड कर सकते हैं. बस आपको क्वाड्रेंट का ये लॉजिक पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव वैल्यू होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट वाली जो होती है वो नेगेटिव होती है, सेकंड वाली पॉजिटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट वाली पॉजिटिव और सेकंड वाली नेगेटिव. तो ये चीज़ें अगर आपको पता है तो आप ये वाला लॉजिक जो है बिल्डअप कर सकते हैं. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन दी कमेंट सेक्शन. और इसी तरीके से आप जो है मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, प्लेसमेंट लीजिए, प्रिपरेशन करिए, पैकेजेस को अपना इंक्रीज करिए और इसी तरीके से ज़्यादा ज़्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और आने वाली वीडियो में बने रहे. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे. तो ये देखिए ये आपको एकदम अच्छे तरीके से आउटपुट आ गया है और थैंक यू सो मच. आई होप यू आर डूइंग वेल एंड थैंक यू सो मच.